अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल रिपोर्ट ऑन मोदीज फैमिली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्पेशल रिपोर्ट ऑन मोदीज पीएम मोदीज फैमिली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज, आपके साथ मैं हूं जसप्रीत कौर। घर का कोई मेंबर देश का प्रधानमंत्री हो तो फिर उस परिवार का रुतबा ही बढ़ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा में कहा था कि उन्होंने देश के लिए परिवार, घर सब कुछ छोड़ दिया। क्या ये सिर्फ एक नेता का भाषण था या इसमें कोई सच्चाई भी है? ये बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये इसकी प्रैक्टिकल ये प्रूफ करेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बोल्ड फैसले की कायल पूरी दुनिया हो चुकी है। एक ऐसे राजनेता जिनकी राजनीतिक विरासत का दावेदार उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए अपने परिवार को काफी पीछे छोड़ आए हैं। जबरदस्त। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। बहुत इमोशनल हो रहे थे, देखा था आपने? मतलब मोदी जब ये बातें कहते हैं तो इसमें कोई अतिरंजना नहीं है। उनके विरोधी और आलोचक चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अपने परिवार से बहुत दूर हैं। अपने परिवार के साथ उनका फासला कितना बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो सिर्फ अपने छोटे भाई पंकज मोदी से ही मिल पाए, पर वो भी इसलिए क्योंकि उनकी मां पंकज के साथ रहती है। बाकी 5 भाई बहनों से अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। इस बात को उनके रिश्तेदार भी बखूबी समझते हैं कि नरेंद्र अब परिवार के नहीं बल्कि देश के हो चुके हैं। नरेंद्र भाई का जन्म हमारे परिवार में हुआ है, लेकिन वो तो आज पूरे हिंदुस्तान का बेटा बना है। इसलिए उनसे मुलाकात के सवाल पर उनके सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी जो जवाब देते हैं, उससे किसी को हैरानी नहीं होती। परिवार के प्रति मोदी की ये चरम उदासीनता ही शायद देश की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें ताकत देती है। प्रधानमंत्री का पूरा कुनबा कैसे सादगी भरा जीवन जीता है, आप ये देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं मोदी खानदान की कहानी। मोदी का भरा पूरा परिवार है और इतने बड़े परिवार को मोदी ने एक झटके में त्याग दिया। मोदी के पिताजी 6 भाई थे। सभी 6 भाइयों के भी अपना परिवार है। इस तरह बहुत बड़ा है मोदी का कुनबा। मिडिल क्लास से, मतलब ये है मोदी का परिवार, भरा पूरा परिवार। लेकिन समाज और देश की सेवा के लिए उन्होंने परिवार के प्रति अपने लगाव को अपने मन में ही दबा दिया।
और भरा पूरा परिवार छोड़कर देश सेवा की राह पर निकल पड़े। मोदी का परिवार काफी बड़ा है। मोदी मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर के रहने वाले हैं। इसी वडनगर में मोदी का परिवार फला फूला। मोदी के दादा का नाम मूलचंद मंगल लाल मोदी था। उनके 6 बेटे थे, दामोदर दास, नरसिंह दास, नरोत्तम भाई, जगजीवन दास, कांतिलाल, जयंतीलाल। सबसे बड़े बेटे दामोदर दास नरेंद्र मोदी के पिता थे। दामोदर दास के 5 बेटे और 1 बेटी, सोम भाई, अमृत भाई, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद भाई, वसंती बेन और पंकज भाई। मोदी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। नरसिंह दास की 8 संतानें हुई। भोगीलाल, अरविंद भाई, चंपाबेन, भरत भाई, रमीला, अशोक भाई, चंद्रकांत भाई और इंदिरा। नरोत्तम भाई का 1 बेटा जगदीश और जगदीश की बेटी सोनिका। जगजीवन दास का 1 बेटा रमेश भाई। कांतिलाल की 5 संतानें उमा, मीता, भार्गव, चेतना, गायत्री। जयंतीलाल की 2 संतानें विपिन भाई और लीना। फैमिली ट्री देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मोदी का परिवार कितना बड़ा है। लेकिन ना तो मोदी ने इस परिवार को कभी अपने राजनीतिक रुतबे से फायदा पहुंचाया और ना ही परिवार ने कभी कोई फायदा हासिल करने की कोशिश की। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी का परिवार कभी भी इस बात का रौब नहीं झाड़ता कि वो प्रधानमंत्री के परिवार से हैं। मोदी 6 भाई बहन हैं और सभी सादगी भरी जिंदगी गुजार रही हैं, देश के दूसरे मध्यम वर्गीय परिवार की तरह। वडनगर, यही है वो जगह जहां मोदी का जन्म हुआ था। यही है वो घर जहां गूंजी थी मोदी की किलकारियां। इस घर की दरो दीवारें मोदी के बचपन की हर शरारत के गवाह हैं। इसी वडनगर रेलवे स्टेशन पर मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी चाय की दुकान चलाते थे। चाय की दुकान से खर्च पूरा नहीं पड़ता था तो उनकी मां को भी दूसरों के घर काम करना पड़ा। मोदी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं और जब भी वो मां के संघर्ष का जिक्र करते हैं भावुक हो जाते हैं। वडनगर के हजारों गुमनाम परिवारों की तरह एक और परिवार। अगर राजनीति में मोदी का सितारा नहीं चमकता तो कौन जान पाता कि वडनगर में कोई दामोदर दास चाय की दुकान चलाते थे। संघर्ष भरी सादगीपूर्ण जिंदगी जीने वाला परिवार। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने या फिर उसके प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी परिवार की ये हालत नहीं बदली। वो आज भी सादा जीवन जी रही हैं। आज भी उनके जीवन में उतना ही संघर्ष है जितना एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। 6 भाई बहनों में मोदी तीसरे नंबर पर हैं। ये है मोदी के सबसे बड़े भाई सोम भाई मोदी, उम्र 75 साल, लेकिन कहीं इस बात का दिखावा नहीं कि वो प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर होने के बाद सोम भाई वडनगर में ही एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो उनसे नहीं मिले हैं। फोन पर बातचीत जरूर हुई है। पिछले साल अक्टूबर में पुणे में कार्यक्रम के दौरान सोम भाई ने कहा था, मैं और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक पर्दा है। मैं उसे देख सकता हूं पर आप नहीं देख सकते। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूं, प्रधानमंत्री का नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो मैं 123 करोड़ देशवासियों में से एक ही हूं, जो सभी उनके भाई बहन हैं। ये है मोदी के मंझले भाई अमृत भाई। उन्हें और उनके घर को देखकर ही आप उनकी जीवन शैली का अंदाजा लगा सकते हैं। अहमदाबाद के घाटलोदिया इलाके में 4 कमरे के एक मध्यम वर्गीय आवास में वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके साथ उनका 47 साल का बेटा संजय और उसका परिवार भी रहता है। 72 साल के अमृत भाई एक प्राइवेट कंपनी में फिटर के पद पर काम करते थे।
2005 में वो रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के वक्त उनका वेतन 10,000 रुपए था। ये संजय हैं, अमृत भाई के बेटे। वो इस बात को याद कर भावुक हो जाते हैं कि मोदी ने उन्हें अपनी गोद में खिलाया है। संजय छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं। ITI पास संजय अपनी लेथ मशीन पर छोटे मोटे कलपुर्जे बनाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय के परिवार ने अभी तक किसी विमान को अंदर से नहीं देखा है। वे लोग मोदी से सिर्फ 2 बार मिले हैं। एक बार 2003 में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने गांधीनगर के अपने घर में पूरे परिवार को बुलाया था, और दूसरी बार 16 मई 2014 को जब बीजेपी ने लोकसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। यह है मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी। वो राशन दुकान चलाते हैं और गुजरात स्टेट फेयर प्राइस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो उनकी आलोचना भी कर चुके हैं। PDS सिस्टम में पारदर्शिता लाने की मोदी की मुहिम से वो नाराज थे और मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। उनकी बहन बसंतीबेन हसमुख मोदी अहमदाबाद से करीब 130 किलोमीटर दूर ऊंझा में अपने परिवार के साथ रहती हैं। मोदी के सबसे छोटे भाई हैं पंकज मोदी। पंकज गुजरात सूचना विभाग में अफसर हैं और गांधीनगर में अपने 3 कमरे के घर में सपरिवार रहते हैं। उनकी मां हीराबेन भी उनके साथ रहती है। मां साथ रहती है इसलिए मोदी से मुलाकात के मामले में पंकज थोड़े भाग्यशाली हैं। मोदी जब जब मां से मिलने आते हैं पंकज की उनसे मुलाकात हो जाती है। मोदी के सारे भाई साधारण जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें मोदी पर गर्व है, लेकिन इस बात का दम नहीं कि उनका भाई प्रधानमंत्री है। मोदी के चचेरे भाई तो बेहद गरीबी और अभाव में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, लेकिन वो संतुष्ट हैं और उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके परिवार का कोई मेंबर देश का प्रधानमंत्री है। वडनगर जैसे छोटे कस्बे में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी जैसी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के चचेरे भाइयों की जिंदगी भी वैसी ही कट रही है। जिंदगी में अभाव है, गरीबी है, संघर्ष है, कठिनाइयां भी है, लेकिन कहीं भी ये चाहत नहीं कि मोदी उनकी मदद करें। मोदी के भाइयों और रिश्तेदारों की एक खासियत है कि उन्होंने कभी भी उन पर इस बात के लिए दबाव नहीं डाला कि वो उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। इसलिए मोदी के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी तारीफ के काबिल हैं। मोदी खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मोदी कहते हैं, सचमुच मेरे भाइयों और भतीजों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वे साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन कभी मुझ पर किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं बनाया। आज के जमाने में ये सचमुच बहुत कठिन है। वडनगर में मोदी के चचेरे भाई अरविंद भी कहते हैं कि मोदी इस तरह के आदमी ही नहीं है कि अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करें। वो ऐसे नहीं है नरेंद्र भाई के वो घर वालों को ऐसे बांट दे के सब ऊंची पदवी पे सबके लिए जियो, ऐसा बोलता है। अरविंद भाई बेहद गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वो मोदी के दिवंगत चाचा नरसिंह दास के दूसरे बेटे हैं। अरविंद भाई कबाड़ी का काम करते हैं। वे वडनगर और आसपास के गांवों में फेरी लगाकर तेल के पुराने टीन और दूसरे कबाड़ खरीदते हैं। उसे ऑटो रिक्शा या राज्य ट्रांसपोर्ट की बस में ले आते हैं। इससे उन्हें 6,000 से 7,000 रुपए महीने की कमाई हो जाती है, जो उनकी और पत्नी रजनीबेन के लिए काफी है। उनका कोई बच्चा नहीं है। मोदी के एक और चचेरे भाई अशोक भाई पतंग बेचते हैं। अशोक भाई वडनगर के घी काटा बाजार में एक ठेले पर पतंगे, पटाखे और खाने पीने की छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। अब उन्होंने 1500 रुपए महीने में 8 बाई 4 फुट की छोटी सी दुकान किराए पर ले ली है। इस दुकान से उन्हें करीब 4,000 रुपए मिल जाते हैं। इतने रुपयों से गुजारा नहीं चल सकता, इसलिए वो पत्नी के साथ एक जैन व्यापारी के यहाँ काम करते हैं, जो गरीबों को हर हफ्ते मुफ्त में भोजन कराते हैं। अशोक भाई खिचड़ी और कढ़ी बनाते हैं और उनकी पत्नी बर्तन मांजती है। इससे उन्हें और 3,000 रुपए की कमाई हो जाती है।
ये लोग शहर में 3 कमरे के जर्जर से मकान में रहते हैं। मोदी के चचेरे भाइयों की जिंदगी की कठिनाइयों को सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। मोदी के 55 साल के चचेरे भाई भरत भाई वडनगर से 80 किलोमीटर दूर पालनपुर के पास लालवाड़ा गांव में एक पेट्रोल पंप पर 6,000 रुपए महीने में अटेंडेंट का काम करते हैं और हर 10 दिन में घर आते हैं। वडनगर में उनकी पत्नी पुराने भोजक शेरी इलाके में अपने छोटे से घर में ही किराना का सामान बेचकर 3,000 रुपए महीने की कमाई कर लेती है। तीसरे भाई 48 वर्षीय चंद्रकांत भाई अहमदाबाद के एक पशु गृह में हेल्पर का काम करते हैं। ये सभी मोदी के सगे चाचा नरसिंह दास के बेटे हैं। नरसिंह दास भी अपने बड़े भाई की तरह वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। उनके 5 बेटों में से कोई भी मैट्रिक से ऊपर नहीं पढ़ पाया। नरसिंह दास के सबसे बड़े बेटे 67 साल के भोगी भाई वडनगर में किराने की दुकान से छोटी मोटी कमाई कर लेते हैं। मोदी के 2 चाचा कांतिलाल और जयंतीलाल पेशे से शिक्षक थे और अब रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं। चाचा जयंतीलाल के दामाद बस में कंडक्टर थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने रिश्तेदारों के प्रति बेहद कठोर हैं, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ इतना फासला बनाकर रखा है जिसे तय करना सबके लिए मुश्किल है। परिवार से मुंह मोड़ चुके मोदी के दिल में अगर किसी के लिए अटूट प्यार है तो वो है उनकी माँ। वो चाहे कितना भी व्यस्त रहें, माँ से मिलने का वक्त जरूर निकाल लेते हैं। माँ के संघर्षों को याद कर वो अक्सर भावुक भी हो जाते हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। मोदी की पत्नी भी है जसोदाबेन। काफी कम उम्र में दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन दोनों साथ नहीं रहते। देश सेवा के लिए जब मोदी ने परिवार छोड़ा तो पत्नी से भी अलग हो गए। जसोदाबेन के मुताबिक वो महज 3 महीने मोदी के साथ थी, लेकिन मोदी उन्हें पत्नी का दर्जा देते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव का पर्चा भरते वक्त उन्होंने खुद पत्नी की जगह जसोदाबेन का नाम लिखा था और तभी दुनिया को इस शादी के बारे में जानकारी मिली थी। जसोदाबेन रिटायर्ड शिक्षक हैं और बनासकांठा के राजोसना गांव में रहती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी की देश सेवा के यज्ञ में उन्होंने भी अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी जनाब। अनबिलीवेबल यार, इमोशनल वीडियो। और मैं हैरान हूँ, कबाड़े का काम करते हैं कजन्स और बिल्कुल नॉर्मल, कितनी सिंपल लाइफ, रिटायर्ड हो गए, मैं कहता हूँ छोटा मोटे काम कर रहे हैं बस। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। ऐसा है कोई यकीन भी नहीं करेगा। अगर हम इस तरीके से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखते और कोई बोलते तो हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि देखो हर इंसान फेवर मांगता है, हर इंसान फेवर मांगता है। और मैं एक चीज़ बात एक समझूं, देनी भी चाहिए। अपने रिलेटिव्स हैं, बल्कि देखें उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके अपने देश के लोग ही हैं ना, वो भी दुश्मन तो नहीं है ना, लेकिन ऑटोमेटिकली दिल करता है। लेकिन वो अपने देश के कामों में इतना बिजी, इतना मतलब लोगों की सेवा के लिए कि उनके पास नहीं, आप बात नहीं समझ पाए। इतना बिजी नहीं उन्होंने, मतलब कजन्स अपनी जगह, हाँ ना, वो उनके लिए वैसे ही मतलब समझे एक
एक आम जनता आम जैसे इंसान है, हाँ एक आम जनता। यानी कि कज़न होते हुए उन्हें कोई फेवर अपने इस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर होने का फेवर दूं तो वो उनकी नज़र में कि एक तरह से एक नाजायज़ है, गलत है। नाजायज़। और वही कह रहे हैं कि मैं इस मामले में वाकई बहुत लकी हूँ कि वाकई हमारे रिलेटिव्स हो तो वो तो थोड़ी सी अमाउंट का पता चल जाता है तो वो उधार मांगना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ तो लाजमी फेवर मांगता है इंसान, लाजमी फोर्स करता है, लेकिन वही कह रहे हैं कि हम पे मुझ पे कभी दबाव नहीं डाला गया, ना मेरे रिश्तेदारों की तरफ से ना मेरी फैमिली की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इनकी तरफ से तो चलो ठीक है कि ये पूरी देश के प्राइम मिनिस्टर इक्वालिटी के साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे 130 करोड़ आवाम है वैसे वो हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो बाप वालिद थे, फिर उनके दादा थे, यानी वो एक ख़ानदानी लोग थे, यानी कि मतलब वो उनकी जो सोच में, हाँ ये मैं कहना चाह रहा था, अपने मतलब प्राउड करना, मेहनत से काम करना, प्राउड करना। हमारे यहाँ एक छोटा सा ऑफिसर हो तो उसका कोई ना कोई भाई कुछ ना कुछ होगा, फिर वो कुछ ना कुछ होगा, उससे कोई ना कोई फेवर मिलेगी और लोग फ़ायदा उठाते हैं। यार मेरा भाई ये है, मेरे वालिद ये हैं। तो मैं कह रही हूँ कजन्स तो चले छोड़ दें, चले ठीक है, कजन्स को तो इंसान नेगलेक्ट कर देगा। सगे भाई, सगी बहन, हैरत है। और भाई एक भी नहीं, कितने भाई हैं? 6 भाई बहन है ये। बिल्कुल। और मतलब मैं कहता हूँ कि अगर ये हमें नहीं पता होती और कोई हमें कहे तो हमें यकीन नहीं आता। हाँ। और बहुत इमोशनल, मतलब यूँ समझ ले कि दिल भर गया था। मुझे इस वीडियो से ये पता चला है कि वो अपनी मामा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत। और जब उनका जिक्र करते हैं तब वो इमोशनलाइज्ड हो जाते हैं, जब जिक्र करते हैं तब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मामा ने उनके लिए बहुत सैक्रिफिकेशंस दी हैं, उनके लिए भी, जितने भी बहन भाई हैं सबके लिए। आप ये सोचें कि एक शख्स जिसकी वालिदा लोगों के घरों में बर्तन साफ़ करती है और वो शख्स चाय बेचता था, आज वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, तो यानी उस शख्स के साथ माँ की दुआओं का कितना असर होगा। और उसने जब वो चाय बेचता था, जब वो छोटे काम करते थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, तो मेरे ख़्याल में जब भी वो एक अच्छे इंसान थे, ठीक है ना, इंसान तो वही हैं जो थे, उस वक्त भी उन्होंने शायद लोगों के साथ भलाइयाँ की थी, कुछ ना कुछ इनके साथ दुआएं जुड़ी हुई हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक शख्स होता है ख़ानदानी तौर पे किसी पॉलिटिशियन फैमिली से होता है, तो उनका पीएम बनना बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक एटीट्यूड होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो बन ही जाएंगे, उनका बेटा था, उनका बेटा था, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन एक शख्स इस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ इस लेवल पर, तो मैं कहता हूँ एक तो सबसे पहले उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत, उनकी सोच, उनकी जद्दोजहद कि यार, और सेकंड ये कि माँ की और आसपास के लोगों की और दोस्तों की जिनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनकी सबका सपोर्ट। बिल्कुल, जब ही जाके वो एक शख्स यहाँ तक उनकी हैसियत हुई कि यार एक प्राइम मिनिस्टर तक बने। अच्छा, अब जब बन गए तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई फेवर दे रहे हैं परिवार को कि मतलब अच्छा एक चीज़ है कि एक रिपोर्ट होती, मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात है, बात को समझना। बाकायदा उनके घरों में जाके इंटरव्यू लिए, उनकी प्रेजेंट, उनकी हालात उनके घर हमें दिखाए गए हैं यार, वो किस सिचुएशन में कैसे गुजर प्रैक्टिकली दिखाए, ये नहीं कि एक बोला, मैं समझ गई आपकी बात। देखिए ना, एक शख्स अगर कोई नहीं है, उन्होंने दिखाया भी, वो कबाड़े का जो काम कर रहे थे वो कितने गरीब लग रहे थे, वो खुश थे, वो कहते थे अच्छा एक 2 जॉबें कर रहे हैं, 4000 महीना, 3000 महीना, 2 जॉबें, 3 जॉबें कर रहे हैं यार, 10,000 12,000 रुपए में उनका गुजारा हो रहा है। बसर करने के लिए 4000 अगर किसी को मिल रहा है तो वो पार्ट टाइम में कुछ और भी कर रहे हैं ताकि आराम से पूरा मंथ निकल सके। मैं जब ये वीडियो शुरू हुई, आप यकीन करें, थोड़ी सी जब वीडियो चली थी, मैं हैरान था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा है, छोटा सा बंदा भी हो, किसी ओहदे पर हो, किसी जगह पे एक उसकी हैसियत हो, वो उसके इतने फ़ायदे उठाता है और अपने जानने वालों को इतने फ़ायदे देते हैं कि मत पूछो। अब वो भतीजा, जो जिस भतीजे की बात कर रहे थे, आईआईटी जिसने किया हुआ, जो लेग मशीन पे स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको मतलब कुछ नहीं करते, तो उसको चले एक अच्छी जगह सेटल करवा देते, एक अच्छी जॉब दिलवा देते। जॉब दिलवाना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो जहाँ हैं जिस रुतबे पे, उनकी जो एबिलिटी है उस हिसाब से उनको जॉब मिलेगी या जो भी होगा। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी तक नहीं, वो खुद जो भी कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, और वो ना वो फेवर मांग रहे हैं और ना वो दे रहे हैं। उनके लिए जैसे आम आवाम, वैसे उनकी फैमिली। एक बात आपने देखी, उनके भाई ने बात की थी कि मेरे वो बेशक भाई हैं, लेकिन मेरे भाई नरेंद्र मोदी हैं, मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। सही।
और प्राइम मिनिस्टर मेरे भी नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन जिस तरह वो मेरे प्राइम मिनिस्टर है सब आवाम के उस तरह मेरे भी। इस बात को थोड़ा सा डिटेल से समझना तो आपको सारी बात समझ आ गई। और वो इन्होंने ये भी कहा कि जैसे 130 करोड़ आवाम है वैसे ही मैं हूँ, और वो मेरे ही प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर। बाकी नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक मेरे सगे भाई हैं, वो अलग। कमाल यार, बहुत। यानी दोनों चीजों को सेपरेट रखा गया है। सेपरेट, कोई मतलब सिफारिश नहीं, से कोई फायदा उठाया जाए या किसी को जाके चले उनसे ना कहा जाए, वो बिजी है। मैं कहता हूँ किसी और के थ्रू भी फायदा नहीं लिया जा रहा। ये वीडियोस अगर कोई और लोग देखते जहाँ पे बड़ा ईमानदारी चलती है, टर्की हो गया, कोई भी और कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया, जहाँ पे मतलब सिफारिश नहीं है, ये चीज नहीं है, सोर्सेज तो वहाँ पर ये चीज़ तो इतनी बड़ी नहीं समझी जाएगी। लेकिन हमें बहुत बड़ी लगती है। इस कंट्री में, इस जहाँ पे हम बैठे में, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, अल्फाज नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट बेसिस पे जितने काम होते हैं हमारी कंट्री में सब पे होते हैं, सब जान पहचान सिफारिश से, और यही कहा जाता है सोर्सेज नहीं है, भले उसकी जेब में पैसे भी हों, उसको मतलब पैसे लगाओ या सोर्स, पैसे लगाओ साथ में सोर्स, पैसों में भी बहुत ज्यादा डिच कर देते हैं, धोखा मिल जाता है। सोर्स हो अच्छा, यहाँ तो प्राइवेट लेवल पर भी सोर्स चाहिए, हर चीज प्राइवेट लेवल पे सोर्स। एक छोटी सी आपको ऑफिस में अगर जॉब भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपसे पूछते हैं कि आपका किसका रेफरेंस है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने देख ली, ये सारी चीजें आपने देख ली, तो अब आप बताएं, इंडिया तरक्की नहीं करे तो क्यों ना करे? क्यों ना करे तरक्की? क्यों ना करे? मैं बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। अच्छा, एक तो पता है उनके अंदर क्यों है इतनी फीलिंग्स, उनके वो क्यों इतना इमोशनलाइज है अपनी नेशन को लेकर, अपनी आवाम को लेकर। उन्होंने खुद बहुत कठिन वक्त गुजारा है, तो उन चीज़ों का एहसास है, तो उन्हें पता है कौन क्या फेस इसका मतलब है कि जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक आएंगे तो ही वो कुछ फील कर पाते हैं। और जो पीएम के ही बेटे, सीएम के ही बेटे जो होते हैं वो बनते हैं, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा, वो तो उसे वो वाली मिसाल दीजिए कि सोने का चम्मच जो मुंह में लेके पैदा होते हैं, तो उनको कोई एहसास नहीं होता गुर्बत का, तो वो क्या गुर्बत के लिए काम करते हैं। अच्छा, वो क्या वक्त होगा ना जब उनकी मामा मतलब किसी और के घर में जाके मजदूरी करती होंगी, देखते होंगे। आपने देखा चंद सेकंड वो भर गए थे, मतलब उनसे बात नहीं हो पाई, आवाज से भी फील हो रहा था, बहुत संभाला खुद को। कमाल। अच्छा, कंट्रोल किया, कमाल, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। क्या फीलिंग होगी, और आज वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, जब हम बहुत ज्यादा ना इमोशनलाइज होते हैं, तो हाँ, ये निशानी है कि हमारी आवाज़ बहुत ज्यादा ना डबल और थोड़ी सी भरभराई भी हो जाती है, तो वो आप देखते हैं कि उनके वर्ड्स वाजे नहीं हो रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे। सही कह रहे हैं। फिर कंट्रोल करके उन्होंने, भाई मैं ये कहूँगा कि पहले ही हम बहुत रिस्पेक्ट हमारे दिल में थी, बढ़ गई, वो मज़ीद बढ़ गई, कमाल, बहुत ही बड़ी बात। जब भी ये चीज़ें सारी जो हम देख रहे थे, और इतना वो मुल्क के लिए एक तरह से क्रेजीपन है उनके अंदर, फैमिली छोड़ दी, कमाल तक को, मतलब जाहिर सी बात है टाइम नहीं है उनके साथ अलग अपन। अच्छा, इसका मतलब वो कह रहे हैं ना कि वो देश के हो गए हैं बस, सही। अब वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो देश के हो गए। सिर्फ अपनी मम्मा से मिलते तो भाई से भी मुलाकात हो जाती, वरना तो कमाल है यार। जब से पीएम बने हैं तो कई भाइयों से मिले ही नहीं है, 5 बहन भाइयों से नहीं मिले, बस वो एक भाई से मिल लेते हैं जिनके बहुत अनबिलीवेबल फॉर अस। मैं कहता हूँ यकीन ना करने वाली बात। बिल्कुल। तो दोस्तों, बात तो इतनी लंबी है कि मैं कहता हूँ कि ख़त्म ना होने वाली बात। जितनी तारीफ करें हम मोदी जी की, मेरे हिसाब से मुझे लगता है वर्ड्स नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।